हाँ साइंस स्टैंड की बहुत अच्छी है। ये आगरा फोर्ट दो भागों में बांटा गया है, एक रेड पार्ट है, एक वाइट पार्ट है। जितना भी रेड पार्ट है वो अकबर और जहांगीर ने बनाया था, जितना वाइट पार्ट मिलेगा वो शाहजहाँ ने बनाया। तो यहाँ से ये शाहजहाँ का पार्ट स्टार्ट होता है। शाहजहाँ जो थे वो फिफ्थ मुगल एम्परर थे। उनकी दो बेटियाँ थी, रोशन आरा और जहान आरा। ये रोशन आरा का महल था। इस महल के उस साइड में आपको जहान आरा का मिलेगा, दोनों का सेम है। इस महल का जो शेप है ये पूरा पालकी शेप में है। डोली होती है ना, ये पूरा डोली शेप के अंदर बनाया है। कोई बराबरी का नहीं था, बैलेंस का नहीं था, वो किसी के आगे से झुकाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो शादी नहीं करते थे। तो उनका जो हक होता था वो उनको दे दिया करते थे। तो दिल्ली में जमा मस्जिद है वो बड़ी बेटी जहानारा ने बनाई थी, और आगरा में जमा मस्जिद है वो छोटी बेटी रोशना ने बनाई थी। और एक कहावत होती है, हर बाप की इच्छा होती है अपनी बेटी को डोली में बिठाना। तो डोली में तो नहीं बिठा पाए, तो डोली शेप में महल बना के उनको अपने फ़र्ज से अदा हो गया। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ये मोड बनी है, इसके चारों साइड में आगे वाले जो वाटर मोड है इसके अंदर पानी और पानी के जानवर रहते थे, मगरमच्छ वगैरह। और ये ड्राई मोड है, इसके अंदर लॉयंस एंड टाइगर रहते थे। ओके। तो इसलिए अंदर के दुश्मन कोई बाहर नहीं जाए, बाहर के दुश्मन कोई अंदर ना आए। ये आगरा फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए वाटर मोड और ड्राई मोड यूज़ करते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़े महल देते थे, छोटे छोटे महल देते थे। इसमें ये जाली बनाई है, वन पीस के अंदर है, पूरी मार्बल की है, और ये पूरी हाथ से काटी गई है। अच्छा। जाली जो है पूरी हाथ से काटी गई है। ये जाली जो बनाई है ये हवा के पर्पस से बनाई है, जस्ट ओनली फॉर द विंड पर्पस। क्योंकि इसका जो होल है अंदर से बड़ा है, बाहर से छोटा है, तो पीछे से जो हवा आएगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो हर कॉर्नर पे स्प्रेड करेगी, फैलेगी अंदर आएगी। यहाँ सब ये कैंडल वगैरह यूज़ करते थे, यहाँ मशाल यूज़ करते थे छोटी छोटी। तो शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम। खास महल, खास महल। खास महल इज़ अ प्राइवेट पैलेस। ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम था। मुमताज़ जिसको ताजमहल में दफनाया था वो यहाँ रहती थी, वो जिंदा थी। शी वाज द लाइफ यूज ऑफ दिस बेडरूम। ये बेडरूम काफ़ी खूबसूरत था मुगल के टाइम, क्योंकि इस बेडरूम के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड का यूज़ करा गया था। इसमें जितना भी ब्लैक स्क्रैच देखे ना, ये सारा गोल्ड, सॉलिड गोल्ड से कवर्ड था, पूरी कार्विंग। और बीच में कहीं डायमंड, कहीं रूबी, कहीं सफाई यूज़ करते थे, जो कि ब्रिटिश लोग यहाँ से सब फ्रेश फ्रेश तो अभी काफ़ी आपको थोड़ा थोड़ा गोल्ड नज़र आता है। यहाँ देखेंगे ना ऊपर इधर, हाँ ये एक लाइन है दो जैसे ऐसे आ रही। शाइनिंग कर रही है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ ये काफ़ी जगह आपको गोल्ड नज़र आएगा। ये जितना शाइन हो रहा है ये गोल्ड है। जैसे कि ये फ्लावर इसमें भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा चमक रहा हाँ ये हल्का हल्का शाइन कर रहा है। नहीं दिखा ऊपर वो रहा ऊपर ये। और इस महल में जितना भी आर्किटेक्ट यूज़ करेगा ये सारा मुस्लिम आर्किटेक्ट है, पूरा पर्शियन आर्किटेक्ट है। क्योंकि वाइफ मुस्लिम थी तो उसके मुस्लिम आर्किटेक्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे। मुगल टाइम दरवाज़ा यूज़ नहीं करते थे, अंदर कर्टन यूज़ करते थे, बाहर कारपेट यूज़ करते थे। यहाँ 4 हुक लगे, इसमें रस्सी वाला पंखा लगाता है उनके लिए। ठीक है। 2 लोग खींचा करते थे, उससे ये फैन चलता है। ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम था, इसको खास में कहते हैं। अभी हम मुमताज़ महल के बेडरूम से आ गए हैं बाहर। ये था उनका बेडरूम। सिटिंग स्विमिंग पूल भी था, क्योंकि इसमें जो आर्चेस बने हैं काफ़ी अच्छे आर्चेस हैं। इस आर्चेस के अंदर बैठते तो काफ़ी फील कंफर्ट होता है। नीचे काफ़ी अच्छा गार्डन है, इस गार्डन को बोलते हैं अंगूरी बाग। कहते हैं यहीं पर अंगूर की वाइन बनती थी, और तीनों साइड में उनकी जो हरिन लेडी थी वो रहती थी। तो यहाँ पर वो ड्रिंक करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे हरिन के साथ। ये 2 बेल अंगूर की लगे हैं। ओके। छोटे छोटे अंगूर। वैसे इन चारों में पहले अंगूर ही हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ की मिट्टी में अंगूर नहीं होते थे, तो वो अंगूर वो कश्मीर में उगाते थे, वहीं पर वाइन बनवाते थे, तो वहाँ से लाते थे। तो लाने में थोड़ा टाइम लगता था, तो उन्होंने मट्टी मंगा ली वहाँ से। मट्टी मंगा के मट्टी यहाँ रखवाने के बाद ये अंगूर की बेल लगाई, अंगूर हुए, उसके बाद यही वाइन बनी, यहीं पर पीते थे।
तो जहांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक था। उनका जस्टिस जो आम दीवाने खास में जो मेन रूल करती थी वो उनकी मुस्लिम वाइफ करती थी नूर जहां। अच्छा। जहांगीर की जो मुस्लिम वाइफ थी नूर जहां, उसका रियल नेम था मेहरुन निशा। नूर जहां उनको टाइटल दिया गया था क्योंकि नूर माने होता है लाइट और महल होता है पैलेस, तो वो मुग़ल की सबसे खूबसूरत लेडी थी। ठीक है। और ये उनकी दूसरी बेटी का पैलेस, उनकी दूसरी बेटी का आ गया जहानारा। जहानारा। मुमताज़ से 14 बच्चे पैदा हुए थे। अच्छा। मुमताज़ जो थी इसको ताजमहल में दफनाया था, उससे 14 बच्चे पैदा हुए थे। 14 में से 4 बेटे 2 बेटी बची थी, बाकी टाइम ऑफ डिलीवरी ख़त्म हो गए थे। तो 2 बेटी थी रोशन आरा और जहान आरा, 4 बेटे थे दारा शिकोह, शिवराज और औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने अपने 3 भाइयों का मर्डर किया था, तो एक ही बेटा बचा था औरंगज़ेब। ये तो सेम ही बने हुए हैं ना। देखिए इस बिल्डिंग को बोलते हैं मुसलमान बुर्ज। मुसलमान जो होता है एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है जैस्मीन, और बुर्ज माने होता है टावर। तो इस बिल्डिंग का नाम था जैस्मीन टावर क्योंकि इसमें जितनी भी कार्विंग की गई है वॉल्स के ऊपर, ये सब जैस्मीन के फ्लावर की कार्विंग है। इस बिल्डिंग के अंदर शाहजहाँ को, जिसने ताजमहल बनाया था, शाहजहाँ को कैप्चर किया था उसके बेटे औरंगज़ेब ने 8 साल के लिए वो यहीं पर रखा था। पता है आपको? ठीक। हाँ, ये जेल में रखा था। जेल में रखा था, ये उनकी जेल थी जहाँ उनको हाउस अरेस्ट किया था 8 साल की। 70 साल की हो गई थी, उनकी आई साइट वीक हो गई थी, डायरेक्टली वो ताजमहल नहीं देखते थे। यहाँ एक पॉइंट था, उस पॉइंट के अंदर ताजमहल लगा था, उसके अंदर वो देखा था। ये काफ़ी लोग स्टोर यहाँ से निकाल के गए। इनले कार्विंग है ना, इनले। इनले वर्क है, इसमें जितने भी स्टोन्स यूज़ करेंगे ये सारे सेमी प्रेशियस हैं। ओके। ये डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटी से आते हैं, इंडिया से, और इंडिया से बाहर से भी आते हैं। हाँ। जैसे कि येलो स्टोन होता है, ये जैस्पर होता है, ये जैसलमेर से आता है। ये ब्लैक ऑनिक्स होता है, ये बेल्जियम से आता है। ये कोरोनियल होता है, गुजरात से आता है। ये टर्क्वाइज है, ये टर्की से आता है। ये सारे डिफरेंट सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज़ करेंगे वाइट मार्बल के अंदर। तो इस वर्क को बोलते हैं इनले। ये बीच में फाउंटेन लगा है, यहाँ पर रोज़ वाटर गुलाब जलाता था, उससे ये पूरा महकता था। उनको जेल में अरेस्ट किया था, काफ़ी अच्छी उसकी जेल थी जहाँ उनको हाउस अरेस्ट किया था। ये एक तरह से शाहजहाँ की जेल है ये। ये शाहजहाँ की जेल जहाँ उनको हाउस अरेस्ट हो रहा उससे पहले भी इसको यूज़ करते थे शाहजहाँ। हमने उसको बैरियर्स में नहीं रखा था। वैसे हाउस अरेस्ट किया था ना, तो हाउस अरेस्ट में ये भी अच्छा है कि परमिशन दी गई थी, आप वॉशरूम उनके लिए बनाने के लिए वॉशरूम जाइए, और ऊपर एक छोटी मस्जिद है, वहाँ जाइए गए उनको परमिशन थी, आप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, वापस उसी बिल्डिंग में। उनकी अपनी पर्सनल मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद थी, वो आपको। तो मतलब कि अरेस्ट किया था हाउस में, पर उनका पूरा ध्यान भी रखा था। हाँ। और ये ड्रेन वाटर। हाँ। उन्होंने एक खाने के लिए मांगा था, कोई भी चीज़, उन्होंने चने मांगा था बस। अच्छा। मतलब चने की जो भी चीज़ बनेगी वो खा सकते थे। ये आगे हम मीना मस्जिद मैंने बनाई थी अपने लिए, ये उनकी अपनी पर्सनल मस्जिद थी। शाहजहाँ को वहाँ कैप्चर किया था तो खाली परमिशन दी गई थी, आप ऊपर जाके नमाज़ पढ़िए 5 टाइम की, नमाज़ पढ़ के वापस उसी बिल्डिंग में आइए। तो ये उनकी अपनी पर्सनल मस्जिद है। इस आगरा फोर्ट में 3 मस्जिद हैं, मीना, नगीना एंड मोती। मोती मस्जिद और मीना मस्जिद जेंट्स के लिए है, और नगीना एक मस्जिद है वो लेडीज़ की। बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास, इट्स अ बिग हॉल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस। ये उस टाइम का एक पार्लियामेंट है। ये वाइट मार्बल की बिल्डिंग बनाई थी शाहजहाँ ने, तो शाहजहाँ के टाइम यहाँ लगता था दरबार। उसके बाद शाहजहाँ यहाँ से अपने दीवाने खास को दिल्ली रेड फोर्ट ले गए थे। और शाहजहाँ से पहले जहांगीर थे, तो जहांगीर के टाइम यहाँ ओपन में लगता था दीवाने खास। ये उनकी सीट थी ब्लैक वाली, इसको जहांगीर का तख्ते ताज कहते हैं, यहाँ बैठते थे वो। ये एक वाइट सीट थी, ये प्राइम मिनिस्टर की सीट थी। अकबर जो थे वो 9 मिनिस्टर यूज़ करते थे बस, जिसको बोलते हैं नवरत्न। बाकी जिसको अभी इस टाइम पर उर्दू आती है वो ये उर्दू नहीं है, ये फारसी है। फारसी ये है। तो ईरानी लोग ही समझ पाते हैं। ये शाहजहाँ के और जहांगीर के टाइम का ये दीवाने खास है। अल्फ़ाबेट अरबी, उर्दू, फारसी ये सब एक ही होते हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन पढ़ने का तरीका
काफ़ी अच्छा भी है ताजमहल का। आप ताजमहल को यहाँ से देखेंगे तो आपको काफ़ी दूर नज़र आता है, काफ़ी छोटा नज़र आता है। एक दूसरे पॉइंट से मैं आपको ताजमहल का व्यू दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी क्लोज नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। कि यहाँ से थोड़ा फील्ड दिखता है तो दूर नज़र आता है, तो वहाँ से खाली ताजमहल का व्यू दिखेगा तो काफ़ी क्लोज नज़र आएगा। ये सिंहासन जो बना है वो कसौटी का बना हुआ है, ओरिजिनल। ये मुमताज़ नहीं, यहाँ जहांगीर बैठते थे। अच्छा, यहाँ जहांगीर का तख्ते ताज है, कसौटी का बना हुआ। जहांगीर का जो रियल एम था वो ये था, शाह सलीम। ओके। और ये दरार टाइम के साथ आई है या? ये वैसे बताते हैं ये एक तो लाइट से आई है, इसको जो लाइट गिरती है ना ऊपर हाँ, हाँ, हाँ। उससे ये क्रैक हुआ है। ओके। ओपन है पूरा ब्लैक का, एकदम ब्लैक और वाइट पीच में बिजली गिरती है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते थे। लगभग खाली 9 मिनिस्टर यूज़ करते थे, इसको नवरत्न कहते हैं। ये ठीक। 64 मिनिस्टर यूज़ करते थे क्योंकि इनका एरिया काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ पर नीचे काफ़ी बड़ी मार्केट लगती थी हर फ्राइडे को। इस मार्केट का नाम था मीना बाज़ार, मीना में लेडी बाज़ार रेट मार्केट। यहाँ पर लेडीज़ की मार्केट लगती थी। जो रॉयल फैमिली थी मुगलों की, वो मार्केट करने के लिए बाहर नहीं आती थी, तो बाहर से मार्केट यहाँ उनके लिए अंदर आती थी हर अच्छा, फ्राइडे तो ये गार्डन पहले मीना बाजार में कन्वर्ट हो जाता था हर फ्राइडे। हर फ्राइडे को लगता था। मीना इस मार्केट किस के- नाम पे रखा गया है? मीना तो पल्स होता है, MEENA, मीना का मतलब होता है लेडीज़। मीना फारसी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है लेडीज़। तो यहाँ लेडीज़ एक्चुअली लेडीज़ की मार्केट होती जो है। सेल करती थी वो लेडीज़ ही करती थी, जो खरीदती थी उनकी रॉयल फैमिली और हरेम खरीदती थी। तो यहाँ हर फ्राइडे को मार्केट लगती थी मीना बाजार। ये सब मशाल के स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ मशाल लगती थी। अच्छा स्टैंड ऑफ द आइलैंड सब जगह है। ये ऊपर जितने भी रूम्स बनाए ये सारे स्टैम्प के रिकॉर्ड ऑफिस हैं। जो भी फाइल्स पेपर डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सब यहाँ पर रखते थे वो रिकॉर्ड रूम्स, रिकॉर्ड। इतने सारे रिकॉर्ड रूम्स की ज़रूरत पड़ती थी उनको। जो पूरे इंडिया पे रूल करते थे। अच्छा, यस यस। हाँ, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से सेगमेंट डिवाइड किए होंगे। दिल्ली रेड फोर्ट चले गए थे तो वहाँ भी रूल करा उन्होंने, तो वहाँ भी रिकॉर्ड ऑफिस बनाए। यहाँ सामने एक मस्जिद है, इसको बोलते हैं नगीना मस्जिद। ये मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी, जो उनकी हरीम लेडी थी उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये मस्जिद खाली लेडीज़ को अलाउड था, लेडीज़ ही नमाज़ पढ़ती थी। तो ये मस्जिद अभी खुली हुई है, आप अंदर देखना चाहें देख सकते हैं। ये हम जाते हैं नगीना मस्जिद में। बाहर आ जाऊँ नगीना मस्जिद से, अंदर होके अब मैं अपने जूते डाल लूँ। हम जा रहे हैं नीचे। Go down by steps. आजा मनी। क्या बात है। ये आगरा फोर्ट की लास्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम इन पब्लिक ऑडियंस। यहाँ पब्लिक का इंसाफ होता था। ऊपर राजा बैठते थे, नीचे वजीर बैठते थे और दोनों साइड में जाली बनी, यहाँ उनकी रानी बैठते थे। दीवाने ये आमिर फोर्ट यहाँ राजा बैठा करते थे। ये दीवाने आम का एरिया है। यहाँ ये वाली विंडो पे और इधर वाली विंडो पे रानी बैठा करती थी। यहाँ और मिनिस्टर खड़े होते थे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, वजीर। वजीर होते थे। यहाँ पर उनके मिनिस्टर रहते थे, लोकल पब्लिक बाहर खड़ी होती थी। जैसे लोकल पब्लिक बाहर होती थी। इस साइड बैठे होते हैं। बराबर इसमें आपने जितना देखा ये 25% पूरा पब्लिक के लिए, 75% दीवार के उस पर पूरा आर्मी एरिया है। तो वहाँ पर आर्मी रहती है। ब्रिटिश टाइम यहाँ पर एक गवर्नर थे जिनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। उनकी डेड यहीं होगी, उनकी डेड बॉडी को ही दफना किया, वो कबर बनी है ये बनी हुई है। जॉन रसल कॉल्विन। यहाँ पर रात को शो होता था, लाइट एंड साउंड शो भी बंद कर रखा है। ये हर फ्लोर के नीचे लाइटें लगे हैं, कोविड-19 की वजह से बंद है। ये है एग्जिट पॉइंट। और लेफ़्ट साइड से यानी कि इस तरफ से हम थोड़ी देर पहले
फोर्ट को देखने और एक्सप्लोर करने के लिए एंटर किया था हमने, गए थे अंदर, और अब हम आए हैं बाहर मेरे पीछे वाले गेट से जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद जाने आने का रास्ता सेम है, जहाँ से इको आती है, रैंप वही है, ये सॉलिड इको सुनाई देगी बढ़िया वाली। तो अब हम एंट्री एग्जिट सेम रहेगी, तो अब हम बाहर जा रहे हैं। ये हम वापस आ गए हैं अपनी इको वाली जगह पे, जहाँ रैंप बना हुआ है, वॉल से इको आती है। अब मैं पहुँच गया हूँ बाहर, जहाँ से एंटर हुए थे। फिर आएगा सिक्योरिटी चेक, वहाँ कैमरा बंद करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।